हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 7 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन की सहायता से काला करना है। यानी यहाँ पर 10 प्रश्न हैं जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू हैं। उसमें सही उत्तर का चुनाव कीजिए और उसके सामने बने गोले को काला कर लीजिए। चलिए जल्दी से देखते हैं कि वो क्वेश्चन या वो प्रश्न कौन से हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? नियमित परिवर्तन, अपवर्तन, अनियमित परावर्तन या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है नियमित परावर्तन। तो आपने इसके गोले को इस तरह से पेन की सहायता से काला करना है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न, नई स्टील प्लेट में किस परावर्तन के कारण चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है? नियमित परावर्तन, अपवर्तन, अनियमित परावर्तन या फिर ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर भी होगा नियमित परावर्तन के कारण नई प्लेट में आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन दीप्त पिंड नहीं है? सूर्य, तारा, दीप्त बल्ब या चंद्रमा। तो ये जो पहले 3 हैं ये तो तीनों ही दीप्त पिंड हैं, लेकिन जो चंद्रमा है वो दीप्त पिंड नहीं है क्योंकि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती। चंद्रमा अपनी रोशनी का उत्सर्जन खुद से नहीं करता है, वो सूर्य से रोशनी लेता है, उसके परावर्तन के कारण हमें उसमें रोशनी दिखती है। फिर चौथा प्रश्न है कि किस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है? नियमित परावर्तन, ए और सी दोनों, अनियमित परावर्तन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, अनियमित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। फिर पांचवा प्रश्न है कि नियमित परावर्तन किस सतह पर होगा? दर्पण पर, नई स्टेनलेस स्टील प्लेट पर, लकड़ी पर या फिर ए और बी दोनों। तो सही उत्तर है ए और बी दोनों, क्योंकि दर्पण में भी नियमित परावर्तन होता है और नई स्टील प्लेट पर भी होता है। फिर प्रश्न नंबर 6, जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी सतह से परावर्तित सभी किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। फिर से सुनिए, अनियमित सतह या खुरदरी से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती, ऐसे परावर्तन को कहते हैं नियमित परावर्तन, अपवर्तन, अनियमित परावर्तन या ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है अनियमित परावर्तन। तो आपने इसको इस तरह से काला करना है। फिर प्रश्न नंबर 7, प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R, एंगल I इज लेस देन एंगल R और एंगल I इज रेस टू द एंगल R। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। और फिर प्रश्न नंबर 8, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, आभासी होता है या ए और बी दोनों होता है? तो देखिए इसका उत्तर होगा डी, ए और बी दोनों, क्योंकि वो जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है वो सीधा भी है, ठीक है, और साथ साथ में वो आभासी प्रतिबिंब होता है। और फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, प्रकाश परावर्तन के दौरान यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 40 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 15 डिग्री। तो अभी ऊपर मैंने आपको समझाया ही है कि जो परावर्तन के दौरान आपतन कोण होता है परावर्तन कोण भी उतना ही होता है। तो सही उत्तर होगा बी, 30 डिग्री। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। और फिर आखिरी है, वह प्रतिबिंब जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सके क्या कहलाता है? आभासी, वास्तविक, उल्टा या फिर सीधा। तो सही उत्तर है आभासी प्रतिबिंब। जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।